कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। सरस्वती एक गरीब महिला थी, पर वे अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती थी। उन्होंने कभी भी घर का काम करके नहीं देखा था। उनके पति अजय की अच्छी खासी कमाई थी, इसलिए उन्होंने फुल टाइम मेड लगा रखी थी, जो घर का सारा काम देखती थी। जब बच्चे छोटे थे तब उनका ध्यान उनकी दादी रखती थी। सरस्वती तो शुरू से ही सुबह लेट सोकर उठती, फिर नाश्ता करके तैयार होकर घूमने के लिए कभी क्लब में तो कभी मॉल में निकल जाती थी। अजय और उनकी माँ बहुत शांत स्वभाव के थे। कभी अजय को गुस्सा भी आ जाता तो उसकी माँ उसे समझा देती, बेटा मैं हूँ, संभाल लूंगी बच्चों को। सरस्वती जी के दो बेटी और एक बेटा था। बड़ी बेटी प्रिया का स्वभाव बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया था, पर बेटा अमन और छोटी बेटी रिया बहुत समझदार थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। जब उनके सिर के ऊपर से दादी का साया हटा, वह काफ़ी समझदार हो चुके थे और अपना काम करने लायक थे। प्रिया का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए जब वह शादी लायक हुई तो अजय जी ने अच्छा घर परिवार देकर उसकी शादी कर दी। अमन और रिया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। रिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चली गई थी और अमन की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई थी। माँ ने कभी यह नहीं देखा था कि बच्चों ने खाना खाया नहीं, अब वह बेटे की नौकरी का क्रेडिट खुद को देने में एक मिनट भी नहीं लगाती थी। बहुत मेहनत करी है मैंने अपने बेटे के लिए। एक दिन अमन अपने साथ दीपिका को लेकर आया और अपनी मम्मी पापा से मिलवा कर कहने लगा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दीपिका एक स्कूल में टीचर थी, पर वह मिडिल क्लास फैमिली से थी। यह बात सुनकर सरस्वती के तो होश उड़ गई। कहाँ तो वह अपने बेटे की नौकरी लगते ही बड़े घर में रिश्ता करने के सपने देखने लगी थी। दीपिका अच्छा खासा कमाती थी। अजय जी ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी। अब सरस्वती क्या कर सकती थी, उसे भी हाँ कहना पड़ा। एक हफ्ते बाद दोनों के परिवारों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया। रिया के पेपर चल रहे थे, वह मुंबई से नहीं आ पाई। 2 महीने बाद शादी थी। अब प्रिया ने कान भरने शुरू कर दिए थे, मम्मी लव मैरिज है, भैया तो उसके काबू के हैं, वह सारे घर को अपनी मुट्ठी में करना चाहेगी, मिडिल क्लास फैमिली की है, कभी कुछ तो देखा नहीं होगा। आप ऐसा करो, फुल टाइम मेड हटा दो, काम करती रहेगी तो ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाएगी। सरस्वती जी ने अपनी बेटी की बात मानकर शादी से एक हफ्ता पहले फुल टाइम मेड हटा दी। जब उनके पति ने पूछा तो कहने लगी, आजकल उसके नखरे कुछ ज़्यादा हो गए थे। ऐसा क्या हमारा घर उसके भरोसे चलता है। और एक बर्तन सफाई के लिए काम वाली रख ली। शादी करने के लिए उन्होंने 4 दिन के लिए धर्मशाला बुक कर रखी थी। सारे रिश्तेदार वहीं पर आए। सारे फंक्शन वहाँ करके बहू का पग फेरा भी वहीं से करवा दिया और सब रिश्तेदारों को विदा करके बहू को लेकर घर पर आ गई। शादी के बाद अमन और दीपिका हनीमून पर चले गए। 10 दिन के बाद आई तो सरस्वती जी ने दीपिका की को पहली रसोई की रस्म करने के लिए कहा। दीपिका को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। उसने खीर, मटर पूरी, मटर पनीर की सब्जी बड़े चाव से सबके लिए बनाई। अजय जी और अमन ने तो बहुत खुश होकर खाई, पर सरस्वती जी कहने लगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे। एक हफ्ते के अंदर दीपिका के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी। वह सुबह 4 बजे उठती, सबके लिए नाश्ता और लंच बनाती, फिर स्कूल जाती और आने के बाद कभी सासू माँ की चाय की फरमाइश कर देती तो कभी पकौड़े की। शादी को 3 महीने ही हुए थे। दीपिका के चेहरे की रौनक बिल्कुल ही चली गई थी। अमन ने अपनी माँ से कहना चाहा, माँ फुल टाइम मेड रख लेते हैं, तो उन्होंने अमन को धमका दिया, बहू आने के बाद भी क्या हम मेड के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। कुछ समय बाद दीपिका प्रेग्नेंट हो गई। अब तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। अमन ने उसको समझाकर नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब कर लेना। नौकरी छोड़ने के बाद दीपिका ने आराम से सारा काम संभाल लिया, पर उसके मन में सासू माँ के लिए जो आदर भाव था वह खत्म हो गया था। सही समय आने पर दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। 1 महीने के लिए सरस्वती जी ने मेड लगा दी, जो घर का सारा काम और दीपिका का सारा काम कर जाती थी। जब मेड ने देखा सासू माँ ध्यान ही नहीं दे रही हैं तो वह भी मनमर्जी का काम करती। दीपिका मन में सोच रही थी, कैसी माया रे बहू की, ना सही अपने पोता पोती की तो ममता कर ले, ना तो पूरी प्रेगनेंसी में ममता दिखाई, ना बच्चा होने के बाद। वह हुआ भोजन के बाद 2 महीने दीपिका अपने घर चली गई। उसकी मम्मी और छोटी बहन ने उसका बहुत ध्यान रखा। वापस आने पर उसने अपना घर फिर से संभाल लिया। सरस्वती जी सुबह नाश्ता पानी कर बाहर घूमने निकल जाती थी। बहू काम कर रही है, बच्चों को पकड़ लो, उनका कोई मतलब नहीं था। अब दीपिका के मन में सासू माँ के लिए जहर भर गया था। अमन से कहकर उसने फुल टाइम के लिए मेड की बात करके अब सरस्वती ने बीच में बोलना चाहा तो दीपिका ने झट से जवाब दे दिया, मम्मी जी आपने ही ने तो कहा था अब यह घर मेरा है, तो उसको मैं चाहे कैसे संभाल लूँ।
अजय जी ने भी सरस्वती को कई बार समझाने की कोशिश करी। सरस्वती अब आगे आगे हर बात पर जवाब देने लगेंगी। बच्चों के मन में अपने लिए इतनी कटवाहट मत भरो कि बुढ़ापे में पूछे ही ना। फिर वहाँ कहाँ समझने वाली थी। पूरा दिन बच्चों को संभालते संभालते दीपिका के हाथ पैर कमर सब दुखने लगते। फिर भी सरस्वती जी को दया नहीं आती। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। जब वे 3 साल के हुए तो दीपिका ने उन्हें प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। अब दीपिका को अपने लिए थोड़ा बहुत समय मिलने लगा था। जब बच्चे 4 साल के हुए तो उनका एक बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया और थोड़ी सी कोशिश करने पर दीपिका को भी उसी स्कूल में नौकरी मिल गई। अब वह सुबह काम करती और अपने बच्चे को साथ लेकर ले जाती और आते हुए बच्चों को अपने साथ ले आती। बाकी काम के लिए उसने मेड रख ली थी। खाना वह खुद बनाती थी। कुछ दिनों से सरस्वती जी की तबीयत खराब चल रही थी। आज सुबह ही अजय जी को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था तो वह सरस्वती को बोलकर कि काफ़ी दिनों बाद गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में आ जाऊँगा, और चले गए। सरस्वती जी बाहर घूमने जाने में असमर्थ थी। उनका घर में दिल नहीं लग रहा था। वे बच्चों को आवाज़ देने लगे। बच्चे एक बार आए। दादी कुछ काम है, कहने लगी। मेरे पास आओ, बैठो। दादी हमें स्कूल का काम करने कहकर चले गए। जिन बच्चों को कभी दादी ने गोदी में उठाकर नहीं देखा, कभी अपने हाथ से खिलाया नहीं, कभी लाड प्यार करके, वे बच्चे दादी की ममता को क्या समझें। दीपिका भी खाना पीना देने के लिए जाती थी। अमन अपने साथ ले जाकर डॉक्टर को दिखा लाया था। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी वह लाकर उन्हें दे दी। ऑफिस से आने के बाद कुछ देर वह अपनी माँ के पास बैठ जाता था, पर दोनों माँ बेटे में करने के लिए कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि सरस्वती ने कभी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करा ही नहीं था। हमेशा पार्टियों में, किटी क्लब, फिल्म देखने में जाना, सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना, हमेशा इनमें ही लगी रहती थी। जिस बड़ी बेटी ने माँ को शिक्षा दी थी, आज वह एक बार भी देखने नहीं आई थी। और घर में भाभी की हालत देखकर छोटी बेटी तो मुंबई में नौकरी करके वहीं बस गई थी। कहने लगी, मैं तो शादी नहीं करूँगी। आज सरस्वती का दिल बहुत घबरा था। उन्होंने दीपिका को आवाज़ दी और कहने लगी, बहू मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। तुम हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करा है, पर मैं ऐसे घर में अकेले नहीं रह सकती। मम्मी जी, माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। आपको जो चाहिए जिस समय चाहिए मिल जाएगा। पर अगर आप सोचते हैं 1 मिनट में माफ़ी मांगने से मैं सारी बातें भूल जाऊँगी, तो यह मुमकिन नहीं है। ठीक होने के बाद सरस्वती जी का स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वह किचन में बहू की हेल्प करवाने लगी थी। शाम को बच्चों को पार्क ले जाती। बच्चे भी उनसे घुलने मिलने लगे थे। जब वह सब स्कूल से आते तो उनके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करके रखते। धीरे धीरे मन का मैल धुल रहा था और कल्याणी जी को समझ आ गया था कि बहू बेटों के साथ मिलकर रहने में ही समझदारी है। वही अपने दुख सुख में काम आते हैं। अब अजय जी भी बहुत खुश थे। सारा परिवार एक हो गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।